हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते परिवार अरविंद सर साइंस में। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग क्लास को पूरी देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग क्लास को पूरी देखिए क्योंकि इस क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो आप लोग चलिए इसको अच्छे से देखिए और हो सके तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा क्योंकि कल आपका एग्जाम है, तो आप लोग इसको बेसिकली देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए तो यहां पर आज जो हम बताने वाले हैं वो यही है कि यूपी बोर्ड बच्चे जो मतलब, और आपका वैसे एग्जाम 11 अप्रैल को है। ठीक है, तो 11 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो आप लोग आज क्लास को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि HF द्रव है जबकि HCl गैस, क्यों। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि जो HF है मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो द्रव होता है, लेकिन जो HCl है मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड वो गैस है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड द्रव होता है जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है। ऐसा क्यों होता है, तो यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका कारण यहां पर क्या है कि HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड के अणुओं का हाइड्रोजन बंधों, ठीक है, हाइड्रोजन बंधों द्वारा संगुणन हो जाने के कारण यह द्रव है, जबकि HCl के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध नहीं बनते। इस चीज को ध्यान दीजिए, नहीं बनते, जिसके कारण यह गैस है। अब आपको इस बात को हम समझाते हैं, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर आपका जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ठीक है, HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें क्या होता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्या बनता है दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन बंध बनता है। अब ये हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए होता क्या है कि जैसे आपका यहां पर क्या है हाइड्रोजन और ये आपका फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं कुल मिला के। अगर बात करें फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में तो 7 होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो अब देखो हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी क्या हो जाएगी, मतलब ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जो कि हीलियम की तरह बन जाएगा। और अगर फ्लोरीन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसके बाहरी कक्षा में भी 7 है, 1 मिल जाए कितना हो जाएगा 8, जो कि ये अक्रिय गैसों की तरह बन जाएगा। भाई अक्रिय गैसें कौन होती है, आपको पता है अक्रिय गैसें आपकी क्या होती है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनान। ठीक है, जेनान। तो आपने देखा इस तरीके से ये आपके अक्रिय गैस हैं। तो हाइड्रोजन को अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसके पास जब 2 हो जाएंगे तो हीलियम की तरह बन जाएगा, बाकी ये नियान की तरह बन जाएगा आपका फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं 8। भाई हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 होते हैं, बाकी सब के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, बाकी सबके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो भी तत्व होते हैं सब यही चाहते हैं कि मेरे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, और वैसे भी जो हीलियम होती है इसकी कक्षा पूरी ही होती है। अब यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए, तो ये क्या करेंगे, आपस में साझेदारी करेंगे। जब ये आपस में साझेदारी करेंगे, बात को समझिएगा, जब ये आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, ये साझेदारी कर लेंगे, तो अब क्या होगा, ये बन जाएगा आपका H सिंगल बॉन्ड F, यही तो बनेगा। लेकिन क्यों एक बनेगा, क्यों सिंगल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। भाई अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई तो वहां सिंगल बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की अगर साझेदारी होती है तो वहां डबल बॉन्ड बनता है, अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की अगर साझेदारी होती है तो वहां पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ये बात तो आपको भलीभांति पता है। अब यहां पर बात को समझिए बच्चा कि यहां पर क्या है कि आपका जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने का मतलब क्या है, पहले बात ये समझ लो विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है कि अभी यहां पर आपने देखा कि ये दोनों ही तत्व, ठीक है, ये दोनों ही परमाणु आपस में क्या किए, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके यहां पर आपका HF बना लिए। लेकिन यहां पर क्या है कि जो आपका फ्लोरीन है ये क्या करेगा कि साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन उसको भी अपनी तरफ से खींचने का प्रयास करेगा। मतलब क्या है, समझाने का प्रयास करता हूं कि एग्जांपल से। भाई मान लो, ठीक है, ये 2 बंदे हैं, ठीक है, चलो ऐसे समझ लेते हैं हम। ठीक है, ये 2 बंदे हैं और इन्होंने क्या किया भाई साहब, मिल करके एक
बिजनेस खड़ा किया। अब मान लो इन्होंने भी लगाया 1 लाख रुपए, इन्होंने भी लगाया 1 लाख रुपए, अब दोनों ने 1-1 लाख लाख रुपए लागत लगाई। अब क्या है, जो प्रॉफिट आएगा वो दोनों को बराबर मिलना चाहिए। लेकिन क्या होगा, अब मैंने बोला ये ज्यादा लालची है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब ज्यादा है। ये क्या करेगा, जो भी इसके हिस्से में आ रहा है उसको तो लेगा ही, साथ में इसके हिस्से में जो आ रहा है उसको भी खींचने का प्रयास करेगा, उसको भी लेगा। तो अब मुझे बताओ इनके बीच में संबंध अच्छा बनेगा क्या? इनके बीच में अच्छा संबंध बनेगा क्या? तगड़ा मजबूत संबंध बनेगा? नहीं बनेगा। वैसे होता क्या है कि इन दोनों ने साझेदारी की 1-1 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जो आपका ये फ्लोरीन है, ठीक है, आपका ये जो फ्लोरीन है, ठीक है, आपका जो फ्लोरीन है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा तो ये जो बंध है, मतलब ये जो आपका बॉन्ड है, ये ऐसे नहीं, ये डॉट डॉट वाला बनेगा। मतलब आपका ये क्या बनेगा, आपका डॉट लाइन के द्वारा दर्शाया जाएगा। मतलब क्या है, ये क्षीण बंध बनेगा। और ये जो क्षीण बंध मतलब, क्षीण मतलब कमजोर, और ये जो क्षीण बंध होता है इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। मतलब ये जो बॉन्ड बना आपका, इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से, ये तो आपका क्या बन गया है, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो आपको बॉन्ड बना है ये क्या है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके बीच में क्या होता है, अब आपको बातें समझ में आ गई कि जो आपका HF होता है, HF के बीच में हाइड्रोजन बंद होने की वजह से आपका जो HF है, ठीक है, वो क्या है, आपका द्रव है। लेकिन आपका जो HCl है, HCl में भी सेम कंडीशन होती है। यहाँ पर HCl में भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी यहाँ पर भी होती है, 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इनमें भी होती है, ठीक है, 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इसमें भी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इनमें भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। लेकिन इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है इसकी अपेक्षा कम होती है, तो इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि इनमें जो है इस तरीके से बॉन्ड बना होता है HCl, तो इस वजह से ये क्या होता है, गैस की ही फॉर्म में होता है। तो HCl आपका गैस इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता, HF आपका द्रव इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, जी बिल्कुल, ओ चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यहां पर बोल रहा है कि HCl का क्वथनांक, ठीक है, HCl का क्वथनांक HF से कम होता है, क्यों? मतलब जो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो क्वथनांक होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड से कम होता है। दोस्तों यहां भी वही रीजन होगा आपका, ठीक है, यहां भी वही रीजन है कि देखो हाइड्रोजन हैलाइडों के, हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हैलाइड HX, X का मतलब क्या होता है, FCl Bri, मतलब जो आपके हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो X की जगह पर रखे जाते हैं। मतलब ये X क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। तो वही हाइड्रोजन हैलाइड मतलब क्या होता है, HX। अब X की जगह पर F भी आ सकता है, Cl भी आ सकता है, Br भी आ सकता है, I भी आ सकता है। अगर H की जगह F है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, Cl है तो हाइड्रोजन क्लोराइड, Br है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और I है तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। समझे बात को? चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाइड्रोजन हैलाइडों के क्वथनांक HCl से HI तक बढ़ते हैं। HCl से क्या होता है, मतलब HCl से HI तक, HCl से HI तक क्या होता है, बढ़ते हैं। HCl से HI तक क्या होता है, बढ़ते हैं। HF का क्वथनांक अंतराणुक हाइड्रोजन आबंधन, ठीक है, यहां पर बात को समझिए, हाइड्रोजन आबंधन के कारण अब सामान्य रूप से इन सब से क्या होता है, उच्च होता है। मतलब सीधी सी बात यहां भी वही है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की वजह से अब सामान्य रूप से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसका क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, इसीलिए मतलब क्या है कि इसका क्वथनांक जो होता है ज्यादा होता है HCl से, या फिर आप ये बोलो HCl का क्वथनांक HF से क्या होता है, कम होता है। आई होप दोस्तों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, तो आप लोग इसको जरूर देखिए, बहुत अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका बोल क्या रहा है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। हैलोजन आपका क्या होता है, अभी जस्ट मैंने जो आपको बताया कि हैलोजन क्या होता है, जो आपका FCl Br I, ठीक है, मतलब 17वें वर्ग पीरियडिक टेबल में 17वें वर्ग या 7A में जो भी तत्व रखे गए हैं वो आपके क्या होते हैं, वो आपके हैलोजन है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब क्या है, हैलोजन। तो बोला जा रहा है कि हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पर सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि हैलोजन के अणु दृश्य क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं। बात को समझिए कि जो हैलोजन होते हैं, जहां पर लाइट होती है उस लाइट को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप
इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, जबकि शेष प्रकाश उत्सर्जित हो जाता है। जबकि शेष प्रकाश क्या होता है? उत्सर्जित हो जाता है। तो हैलोजनों का रंग क्या होता है? इसीलिए जो हाइड्रोजन का रंग होता है बल्कि वो क्या होता है? प्रकाश का ही रंग होता है। मतलब जो रंग उत्सर्जित होता है वो किसका रंग होता है? प्रकाश का ही रंग होता है। मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, आप बात को समझिए। तो इस चीज को आप समझिए, यहां पर देखिए, बात को समझिए। अगर यहां से नहीं समझ में आया तो अब मैं समझाने चल रहा हूं, इसको आप अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर, चलिए जी हाँ, बिल्कुल। देखिए यहां पर क्या है, मान लो ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है। ये क्या हमारा? न्यूक्लियस, जिसमें आपके प्रोटॉन और क्या है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब यहां पर बात को समझिए। ये आपकी रही पहली कक्षा, ये आपकी दूसरी कक्षा, और ये आपकी तीसरी कक्षा। ठीक है, अब आप समझने का चौथी कक्षा, जितनी भी कक्षाएं होती हैं। अब देखिए बात को समझिए, ये हमारी पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, तीसरी कक्षा। KLMN के माध्यम से भी आप इस चीज को दर्शा सकते हो। तो हमारी जो इसमें के इलेक्ट्रॉन है, बात को समझिए, ठीक है, इसमें के जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इसमें भाई इस पहले वाले में कितना भर सकते हैं? पहले वाले में हम 2 भर सकते हैं, 2 8 वगैरह करके। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से 2 8 18 32 आपको पता है चीजें, लेकिन आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। कहने का मतलब क्या है कि जब भी आपके हैलोजन, ठीक है, जब भी आपके हैलोजन एटम, हैलोजन परमाणु किसी दृश्य क्षेत्र में रखे जाते हैं, दृश्य क्षेत्र का मतलब जहां पर क्या हो? लाइट हो। जहां पर क्या हो दोस्तों? लाइट हो। तो जहां पर लाइट होती है वहां अगर ये रखे जाते हैं तो ये क्या होते हैं कि लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। तो जब अवशोषित कर लेते हैं तो उस लाइट के बदौलत इनको मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है दोस्तों? एनर्जी मिलती है, मतलब ऊर्जा मिलती है। तो उस ऊर्जा के जरिए क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। भाई अगर मैं बात करूं पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, तो पहली और दूसरी की तुलना करें तो पहली हमारी निम्न होगी, दूसरी हमारी उच्च होगी। दूसरी तीसरी को देखें तो हमारी क्या होगी? उच्च ऊर्जा। मतलब जैसे जैसे हम इस तरीके से बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे में क्या होगी? उच्च ऊर्जा स्तर मिलेगी। नाभिक के पास वाली निम्न होगी, उससे दूर उच्च होगी, उससे दूर उच्च होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या होते हैं? जंप कर जाते हैं। बातें समझ में आई? किसको अवशोषित करके? लाइट को, मतलब प्रकाश को अवशोषित करके। भाई प्रकाश क्या है? एक तरीके से ऊर्जा ही है। तो ये ऊर्जा इनको मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? ये उत्तेजित हो जाते हैं। क्या होते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब इनमें एक्साइटमेंट आ जाता है। और बाकी क्या होता है? बाकी जो एनर्जी होती है, बाकी जो प्रकाश ये अवशोषित किए होते हैं, वो क्या हो जाता है? एमिटेड हो जाता है, मतलब उत्सर्जित हो जाता है। बाकी प्रकाश क्या हो जाता है? उत्सर्जित हो जाता है। इसीलिए उनमें क्या होता है? आपका कलर दिखने लगता है, मतलब रंग दिखने लगता है अलग अलग तरीके के। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो आपके हैलोजन होते हैं, ठीक है, जो आपके हैलोजन होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों? रंगीन होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से इसको आप शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए कि जो जब भी हम आपके हैलोजन परमाणु को दृश्य क्षेत्र में रखते हैं जहां पर लाइट होती है, तो उस लाइट को क्या होता है? हैलोजन परमाणु अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी बदौलत इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और बाकी जो प्रकाश होता है वो उत्सर्जित हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें कई तरीके का रंग दिखने लगते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर आपको कुछ दिखाते हैं बातें। देखिए यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन बैगनी रंग अवशोषित करने के बाद कौन सा रंग उत्सर्जित करता है? हल्का पीला। मतलब क्या है कि अगर फ्लोरीन बैगनी रंग अवशोषित करेगा तो हल्के पीले रंग को क्या करेगा? एमिटेड करेगा, मतलब उत्सर्जित करेगा। तो इस तरीके से इसमें हल्का पीला रंग नजर आएगा। तो मतलब आपको जो फ्लोरीन है वो किस रंग का दिखेगा? हल्के पीले रंग का दिखेगा। जो आपका I2 मतलब आयोडीन है वो पीला और हरे रंग को अगर अवशोषित करता है तो गहरा बैगनी रंग देगा। कैसा रंग देगा? गहरा बैगनी रंग देगा। तो इस तरीके से ये प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और बाकी जो प्रकाश होता है वो फिर से रिटर्न होता है, मतलब फिर से उत्सर्जित होता है। इस तरीके से ये रंगीन दिखते हैं। आई होप दोस्तों आपको बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, और चैनल में पहली बार आए यार तो सब्सक्राइब कर ही लो। ठीक है, चलो फिर दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट किया करो, क्योंकि इससे मिलता है मुझे थोड़ा सा क्या, बहुत सारा यार, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ताकि मेरा मन करता है कि यार फिर तो आपके लिए तो ऐसी वीडियो लाता ही रहूं। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।